नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी जीवन शैली से हमें प्रेरणा और कई बातें जानने को और सीखने को मिलती है। भारत के वीर सुपुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज सन 1630 में शिवनेरी दुर्ग में जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज का असली नाम शिवाजी राजे भोसले था। पिता शिवाजी और माता जीजाबाई के दुलारे शिवाजी महाराज बचपन से ही बुद्धिमान और पराक्रमी थे। माँ जीजाबाई की देखरेख में ही शिवाजी का पालन पोषण हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ से रामायण और भगवद गीता जैसे अनेक पावन ग्रंथों का ज्ञान ले लिया था। आइए उनसे जुड़े कुछ रोचक और प्रेरणादायी बातों पर नज़र डालते हैं। सन 1674 में पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने के बाद रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और उस समय उनको छत्रपति की उपाधि मिली। तभी से उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। कई लोगों का मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भगवान शिव के नाम रखा गया है, परंतु ऐसा नहीं है। अपितु एक क्षत्रिय देवता शिवाई के नाम से उनका नाम रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को एक धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में देखा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा से ही जात पात के खिलाफ खड़े रहे। उनकी सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों हुआ करते थे। उनकी सेना में कुछ प्रमुख पदों पर मुसलमान भी कार्यरत थे। इब्राहिम खान और दौलत खान उनकी नौसेना के खास पदों पर नियुक्त थे। सिद्दी इब्राहिम उनकी सेना के सबसे बड़े तोपचियों में से एक थे और सेना के तोपखानों के प्रमुख भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक हिंदू सम्राट होते हुए भी वह सभी धर्मों को एक ही नज़रिए से देखते थे। वह जबरन धर्मांतरण के सख्त खिलाफ थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने तोरना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। भारत में शिवाजी से पहले कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिसने नौसेना की अहमियत और ताकत को समझा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंकणा और गोवा में समंदर की रक्षा के लिए मजबूत नेवी की स्थापना की। शिवाजी इस हिस्से को अरब, पुर्तगाल, ब्रिटिश और समुद्री लुटेरों से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भिनवड़ी, कल्याण और पानवेल में लड़ाई के लिए जहाज तैयार कराए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 400 से 500 समुद्री जहाज हुआ करते थे, जिसमें 20 लड़ाकू जहाज भी शामिल थे। सन 1657 में इन जहाज़ों का निर्माण हुआ करता था। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह पहले भारत के लिए लड़ते थे और बाद में अपने राज्य के लिए। वह देश की रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहते थे और देश को हमेशा सर्वप्रथम मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। महिलाओं और बच्चों पर हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ वह हमेशा खड़े रहते थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने क्षेत्रों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कहीं से कहीं निकलकर अचानक ही हमला कर देते थे और फिर गायब हो जाते थे। इसलिए इनके शत्रु हमेशा से ही इनसे भयभीत रहते थे। छापामार युद्ध की शुरुआत भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, जिसको आज के समय में गुरिल्ला वारफेयर के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर आज भी कई लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि कब से औरंगजेब और शिवाजी के बीच दुश्मनी शुरू हुई और सबसे बड़ा कारण क्या रहा। सन 1657 तक शिवाजी ने मुगलों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखे थे। यहाँ तक कि बीजापुर जीतने में शिवाजी ने औरंगजेब की मदद भी की, लेकिन शर्त यह थी कि बीजापुर के गांव और किले मराठा साम्राज्य के तहत रहे। परंतु औरंगजेब तो कुछ और ही चाहता था। वह तो अपना मुगल परचम लहराने के सपने भी देख चुका था। मार्च 1657 के बीच दोनों में दुश्मनी शुरू हो गई और दोनों के बीच ऐसी कई लड़ाइयाँ हुई जिसका कोई हल नहीं निकला। शिवाजी महाराज का हमेशा से यही मानना था कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, हमें कभी भी उनके सामने झुकना नहीं है, बल्कि पूरे साहस के साथ उसका सामना करना है। एक समय ऐसा आया जब शिवाजी आग बबूला हो गए थे। इसका कारण ये था कि शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर का शासक आदिल शाह ने शिवाजी को बंदी बनाने की योजनाएं बनाई, परंतु वह अपनी सारी योजनाओं में असफल रहा। कई असफलताओं के बाद आदिल शाह ने शिवाजी के पिता को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। तभी उन्होंने अपनी नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आज़ाद करा लिया। इस घटना के बाद औरंगजेब ने जय सिंह और दिलीप खान को शिवाजी के पास पूर्ण संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा। संधि के मुताबिक शिवाजी को मुगल शासक को 24 किले देने पड़े। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और शिवाजी को कैदी बना लिया, लेकिन औरंगजेब की ये ख्वाहिश लंबे समय तक पूरी नहीं रह सकी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने एक शेर को कैद कर रखा है और शेर कभी भी किसी की गिरफ्त में रहना पसंद नहीं करता और शिवाजी इस कैद से जल्द ही भाग निकले।
और शिवाजी ने अपने पराक्रम के बल पर सभी 24 किलों को दोबारा जीता। उनका हमेशा से यही मानना था कि जब लक्ष्य जीत की हो तो हासिल करने के लिए कितना भी परिश्रम, कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। आज भी कई लोग शिवाजी से जुड़े रहस्य को जानने की इच्छा रखते हैं, जैसे शिवाजी महाराज का घोड़ा, जिसका वह अपने युद्ध में प्रयोग किया करते थे। अगर हम आज भी शिवाजी की मूर्तियाँ या तस्वीरों को देखें तो वो हमेशा घोड़े पर सवार दिखाई देते हैं। इतिहास में उनके घोड़े का वर्णन भी है, लेकिन उनके घोड़े का नाम क्या था इस बारे में काफ़ी मतभेद है। कुछ बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों का मानना है कि उनके घोड़े का नाम विश्वास था, तो कुछ कृष्णा बताते हैं। आज भी शिवाजी महाराज की तलवार के चर्चे काफ़ी मशहूर है। कई लोगों का सवाल है कि शिवाजी की हर मूर्ति में उनके हाथ में एक तलवार दिखाई देती है, वो तलवार आज कहाँ है? ऐसा मानना है कि उस तलवार पर 10 हीरे जड़े हुए हैं और वो इस वक्त लंदन में है। ऐसा कहा जाता है कि यह तलवार प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम को नवंबर 1875 में उनकी भारत यात्रा के दौरान कोल्हापुर के महाराज ने उपहार स्वरूप भेंट की थी। क्या आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे पसंदीदा हथियारों में से एक उनका भगनक हथियार भी था। जब बीजापुर का शासक आदिल शाह अपनी सारी योजनाओं में नहीं कामयाब हो पाया, तब उसने अपने विश्वासी सिपह सलार अफजल खान को आदेश दिया कि चाहे कुछ भी करो, बस शिवाजी को जीवित मत छोड़ना। अफजल खान को आदेश मिलते ही उसने शिवाजी को अपने महल आने का निमंत्रण भेजा, परंतु शिवाजी बहुत बुद्धिमान थे। उनको पता था कि अफजल खान एक कपटी, नीच और धोखेबाज है। शिवाजी पूरी तैयारी के साथ उससे मिलने गए। जैसे ही लंबे चौड़े अफजल खान ने शिवाजी को गले मिलने को बुलाया, तभी अफजल ने अपनी तलवार से शिवाजी पर हमला कर दिया, परंतु उसका यह वार शिवाजी का बाल विवाह न कर सका। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पसंदीदा हथियार भगनक का प्रयोग करते हुए अफजल खान की छाती चीर डाली। ऐसे थे हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को आज भी एक पराक्रमी, साहसी और एक महान रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। उनका हमेशा से यही मानना था कि गुलामी एक मानसिकता है और हमें इस मानसिकता को ख़त्म करनी है। इसलिए उन्होंने अपने शत्रुओं के सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी